नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। दोस्तों एसएससी जीडी का अपन तीसरा प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं। ठीक है, 3 अपने ऑलरेडी पहले से दो हो चुकी, आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, और यदि चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइप जो हैं, जो सबसे ज़्यादा टाइप पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे, वही टाइप आपके सामने लेके आ चुका हूँ। ठीक है, उसी टॉपिक के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लिए है। ठीक, तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो छोटा सा है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर आएगा, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, ये क्या है, एस एफ ई टी डी एच यू बी के क्वेश्चन मार्क पे डब्ल्यू एक्स और क्या है क्यू, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। अब देखिए, आपको अल्फ़ाबेट वर्ड याद होना चाहिए। अब एस कितने पर, तो बताइए 19 पर, और एफ कितने पर आता है 6 पर, और ई आता है आपको 5 नंबर पर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर रहने दीजिए। ठीक, एक बार जल्दी से कोशिश करिए, डायरेक्ट लिख दे रहा है। ठीक है, एस में से नहीं लिख रहा है। एस आता है कितने नंबर, 19 नंबर पर, और एफ आता है 6 पर, ई आता है आपको 5 नंबर पर। फिर क्या है, टी यानी बताइए 20, और डी यानी 4, और एच आने कितना होता है बताइए 8। ठीक है, उसके बाद यू आता है 21 नंबर पर, और बी आता है आपका 2 नंबर पर, और के आता है 11 नंबर पर। अब सीरीज यहाँ कुछ आपको दिख रही होगी। प्लस कितना हुआ 1, माइनस कितना हुआ 2, माइनस कितना हुआ बताइए 3, प्लस कितना हुआ 1, माइनस कितना हुआ 2, माइनस कितना हुआ, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस कितना हुआ 3। ठीक है, ये सीरीज चल रही है। तो इधर अपन इस प्लस करते हैं तो आ जाएगा 22 यानी क्या होता है बताइए बी। तो बी जिस भी ऑप्शन में होगा वही अपना आंसर होगा, यानी ये दो तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन आपके सामने बच्चे दो, या तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा या ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, अब आगे चेक कर ले। तो फिर क्या करना है, इसमें माइनस करना कितना 2, यदि -2 करते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए, जेड आएगा क्या, यानी 26 पे क्या रहता है जेड, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। अब आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि आप इसमें माइनस प्लस कितना करते बताइए 3, तो यानी 14 पर क्या आता है बताइए एन आता है। ठीक है, और 22 पर आता था भी, तो ये क्या हो जाएगा आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से सीरीज को अपना सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि देख के घबराएगा और छोड़ दे, बिल्कुल भी नहीं, स्पीड में आपके आंसर आएंगे। ठीक है, इतना मैं पूरा बताया इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो अपन ऑप्शन से उठा के मैं अलग कर देते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन 1 से लेकर 2 हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जीडी में तो हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब एक निश्चित कूट भाषा में फ्रेश, ठीक है, क्या फ्रेश और वेजिटेबल को सी फील के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और टोमेटो इज फ्रेश को एफ एम ई के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। करेक्ट इज रेड को के एल जी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो इट करेक्ट को कूटबद्ध किया जाता है तो एन ई के रूप में कोडेड, ठीक है, किया गया है। तो ईट का कोड बताना, अपन को क्या बताना है, ईट का कोड। अब देखिए ईट का क्या बताना है, कोड बताना है। ठीक है, अब ईट कहाँ पर, सबसे पहली बात यहाँ पर है, ईट देख लीजिए, ईट और करेक्ट, तो यानी या तो आंसर आपका आएगा जीई या आएगा एनई। ठीक है, तो ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। अब आपके पास ऑप्शन फिर से बचे कितने, 2। तो अब इसको अलग करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर एक करेक्ट लिखा हुआ है, तो करेक्ट की कॉमन, और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, जीई दिख रहा है, जीई देख लीजिए, तो करेक्ट का हो जाएगा जीई। तो ईट का क्या बचा, ए, मतलब एन ई आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड में हो जाता। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करना कि आपके 8 में से कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला जारी। ठीक है, जो इस श्रृंखला जारी है, ठीक है, तो प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए, जल्दी से बताइएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कितने हैं 2 गोला, यहाँ पर कितने हैं 2, तो यहाँ पर कितने आ गए 1, मतलब यहाँ पर 2 हैं तो कितने आने चाहिए, यहाँ पर 1 गोले होने चाहिए। तो एक यदि आप देखते हैं तो इन सब में, लेकिन ब्लैक वाला नहीं हो सकता, तो इसको अपन क्या कर देते, अलग कर देते। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइनें हैं वो सड़क किधर आ गई, आई या नहीं आई, तो इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ आई, तो ये लाइनें यहाँ होनी चाहिए। तो इसमें थी वो तो अलग हो गया, तो इसमें है नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है। और वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करना, जो टॉप पर रहेगा टॉप 3 स्टूडेंट की स्क्रीनशॉट कल शो की जाएंगी। एक कूट भाषा में राइट को लिखा जा रहा है KTVUI और टोनर को लिखा जा रहा है NIOX के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सीरीज को कैसे लिखा जाएगा, तो सीरीज को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए S यहाँ पर है, कुछ नहीं दिख रहा, तो चलिए R कितने पर आता है बताइए, 18 नंबर पर, और I कितने पर आता है 9 नंबर पर, और G कितने पर आता है 7 नंबर पर, H आता है 8 नंबर पर, और T आता है कितने नंबर पर 20 नंबर पर। तो अब देखिए K कितने पर आता है J की यानी 11 नंबर पर, फिर T आता है कितने पर 20 नंबर पर, और B आपका आता है 22 नंबर पर, TU यानी 21 नंबर पर, और A आपका आता है ना I आता है 9 नंबर पर। तो इन सबको देख लीजिए, जल्दी से बताइए, कुछ आपको दिख रहा सीरीज। यहाँ माइनस हुआ कितना बताइए 7, यहाँ प्लस हुआ कितना 11, यहाँ फिर कुछ, लेकिन यदि आप कॉमन देखेंगे आगे और इसको अपन लिख देते हैं, ठीक है, टोनर को। तो टी आपका कितने नंबर पर है बताइए 20 नंबर पर, ओ कितने पर आता है 15 नंबर पर, एन आता है आपका 14 नंबर पर, और ई आता है 5, और आर आता है कितने नंबर पर 18 नंबर, ठीक है। अब आई, अब इसका देख लीजिए आई, ठीक है, आई यानी 9 नंबर पर, ठीक है, फिर वो कट गया। उसके बाद एन है 14 नंबर पर, और क्या है बताइए यहाँ पर क्या, ओ यानी 15 नंबर पर, यहाँ पर क्या होगा बताइए, यदि 29 24 पे क्या रहता है भी, ठीक है, भी होगा वहाँ पर, तो भी यानी कितना आ जाएगा बताइए, भी 22 नंबर, अरे 24 पे डब्लू आएगा, ठीक है, 24 5 29, हाँ डब्लू, और 18 और 7 जी नहीं, जी कितने पर आता है 7 पर, तो यहाँ पर मतलब ये क्या हो जाएगा 25 नहीं 7 दोनों, यहाँ पर क्या है होगा आई होगा, आई यानी कितना होगा बताइए 9 होगा। देखिए यहाँ पर एक कॉमन से दिख रहा है, वो सीरीज आप जान लीजिएगा, देखिए इनको यदि अपन ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए 29, यदि इनको ऐड करते हैं तो कितना आएगा 29, यदि इनको ऐड करते हैं तो कितना आएगा 29, यदि इसी प्रकार से इनको ऐड करते हैं 29, इसको ऐड करते हैं 29, यहाँ पर भी सीरीज देख लीजिएगा 29, यहाँ पर भी कितना होगा 29, इसको भी ऐड करते हैं तो 29, इसको भी ऐड करते हैं तो सीरीज आपको अब समझ में आ गई। यदि जोड़ने से कितना आना चाहिए बताइए 29 आना चाहिए। तो अब सीरीज को बताना है, एस आता है 19 नंबर पर, 19 पे आता है, तो यहाँ पर कितना आएगा 29 हो जाए 10 पे क्या आता है बताइए जे, तो जे जिस ऑप्शन में होगा वही अपना राइट आंसर होगा, तो जे तो सारे ऑप्शनों में, चलिए जे हो गया, ठीक। यहाँ पर क्या आना चाहिए था जे, चलिए फिर क्या है सीरीज ई आपका 5 29 तो मतलब 24 यानी डब्लू, जे डब्लू आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग, 24 पे क्या आता है एक्स आता है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आपके पास बची हुई, या तो ऑप्शन एक सही होगा या ऑप्शन क्या होगा 2 सही। आर आपका आता है 18 नंबर पर, 18 में कितने जोड़े 9 क्यों, कितना बनाना 29, यदि 11 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए 29, 11 जे के, तो जे डब्ल्यू के दोनों में हैं। चलिए इतना तो आप अभी समान है। तो आखिरी का देख लेते हैं एस में कितना जुड़ा 10, एस के ये क्या है सीरीज आई यानी 9, फिर क्या होगा 20 यानी टी, तो ए वाली ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत, और ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं था, देखिए लीजिए यहाँ पर एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि चला गया था। इसको और पहले अक्षर को जोड़ते तो 29, और आई और टी को जोड़ते 29, और जी और भी को जोड़ते 29, इसी प्रकार से सीरीज में कितना एस में कितना जोड़े 29 हो जाए, तो 10 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, ठीक है। आपके लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, देखते इस क्वेश्चन को सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है, ठीक है। उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे नंबर से उसी प्रकार संबंधित है, जैसे पहले दूसरा नंबर पहले नंबर से संबंधित और छठा नंबर 5वें नंबर से संबंधित है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। अब 125, ठीक है, और कितना है 15 से संबंधित है, और 343 किससे संबंधित होगा, ये अपन से पूछा है। जैसे 27 संबंधित किससे 9 से,
तो जल्दी से बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। यदि यहाँ पर अपन को कुछ कॉमन दिख रहा होगा तो जल्दी से बता देंगे क्या कॉमन दिख रहा है, क्योंकि ये क्या है बताइए, 5 का क्या है, घनमूल है ये वाला, है कि नहीं। तो 343 किसका होता है, 7 का घनमूल। 27 किसका होता है, 3 का घनमूल। तो यहाँ से कुछ आपको समझ में आ गया, घनमूल आते तो आप इस पर जल्दी से क्लिक कर सकते थे। ठीक, अब बिल्कुल इजी हो गया। अब 5 कैसे आया, तो 5 यदि अपन को लाना तो इसमें 3 का भाग देंगे, 3 5 15। तो इसमें भी यदि 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 7 में 3 का भाग देंगे तो मतलब 21 होगा, तभी तो 3 का भाग देंगे 7 आएगा। तो यानी 21, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बना के लाया हूँ। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट करके बता पाता है। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब देखिए 14, अब यहाँ पर बताना है एल का अर्थ क्या है, ये प्लस है, ठीक है, और एम का अर्थ क्या है, माइनस, और एन का अर्थ क्या है, गुणा, और पी का अर्थ क्या है, भाग है। ये वाला चिन्ह क्या है, भाग है। तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चिन्ह आपको मैंने बता दिए कौन से क्या हैं। अब देखिए 14, यदि अपन 14 लिखते हैं और एन का मान कहाँ पर, एन का मान कितना है, गुणा, तो अपन यहाँ कर देंगे गुणा, यानी 10। फिर एल का मान क्या है, एल का मान है प्लस, तो यहाँ पर रख देंगे प्लस, कितना है 42, तो यहाँ पर 42। और पी का मान देख लीजिएगा, पी का मान कितना है, भागे, तो भागे कितना करना है, फिर उसके बाद 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर एम का मान यहाँ पर देखेंगे तो एम कहाँ पर, एम का मान कितना है, माइनस के माइनस, और 8 है तो अपन 8 जाएंगे, कितने लिखते, कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसका भाग जाएगा तो कितना बचेगा, 21, और यहाँ ये क्या हो जाएगा, गुणा, तो यानी 140, और माइनस कितने हो जाएंगे, 8। तो इनको जोड़ दीजिए, 1 6 1, और माइनस कर देंगे अपन 8। तो पीछे क्या आएगा बताइए, 3। तो पीछे 3 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में, मतलब 153 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन बता पाता है। ठीक है, क्या है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें जैसे कि भी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। ठीक है, अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जब अपन देखते हैं तो इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है। ठीक है, चलिए फिर ए इसमें है, ए में नहीं, तो ए नहीं आएगा, मतलब ए इसमें, ए में। अब आपके पास मतलब पहले नंबर 3 नहीं आ सकता। ठीक है, ये अपना क्या होगा, पक्का हो चुका है कि पहले नंबर 3 नहीं आता। 3 तो किसी ऑप्शन में शुरू में दिख भी नहीं रहे ऑलरेडी पहले से। चलिए आगे देखते हैं। अब एन ए एम मतलब एम आ रहा है यहाँ पर टी मतलब बाद में आएगा, आर भी बाद में आएगा, और एस इसको तो लेनी, और यू भी क्या आएगा बाद में, मतलब 4 नंबर पहले आने, तो 4 तो सब में दिख रहा है, मतलब पहले क्या आ जाएगा, नेम। अपन नेम नहीं लिख रहे, ठीक है, 4 नंबर लिख दे रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं, 4 पहले क्या आना चाहिए, 4। अब उसके बाद देखिए ए कट गया। अब एन ए टी, एन ए आर, आर कितने पर, 18 पर आता है। ठीक है, और यू टी यू 21 पर, मतलब 2 नंबर का आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत, यानी 4 फिर आ जाएगा 2। ठीक, एक ऑप्शन क्या हो चुका अपना, गलत हो चुका है। अब आपके पास ऑप्शन बचे 3। अब क्या आएगा बताइए। देखिए ए भी हो गया अपना, ए भी हो गया, अब इन 3 में करना है। तो ये तो तीसरे नंबर क्या आएगा, सबसे आखिरी में आएगा, क्या है, ये तो हो चुका। अब देखिए एन ए यू टी यू, एन ए टी मतलब दूसरे नंबर का आएगा पहले, या नेक्स्ट तीसरे नंबर का पहले आना चाहिए। मतलब अब देख लीजिए कि यहाँ पर 2 ऑप्शन बची, तो अपन कर सकते हैं एन ई सबसे बाद में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि यदि आप देख पा रहे होंगे, देखिए यदि आप पीछे से चेक करते तो बहुत आराम से चेक कर सकते थे। ठीक है, बहुत सेकंडों में, क्योंकि देखिए एन ए इसमें, एन इसमें, एन इसमें, एन में से, मतलब ये तो आएंगे 4 जो है वो पहले, एन ही आएगा सबसे बाद में, और ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है कि 3 नंबर का जो है वो सबसे पीछे दिया हुआ, तो आप सेकंडों में कर सकते थे। ठीक है, कभी कभी आप पीछे से भी चेक कर लेना, इसमें आपका टाइम बच जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको डेली फिर 20-20 क्वेश्चन की भी
डेली आपको मॉक टेस्ट रहेगा स्पेशल। 20 क्वेश्चन के आने हैं तो 20 ही क्वेश्चन कल आऊँगा, ठीक है। धीरे धीरे अपन बेस बनाते हैं। अब यहाँ पर बताना एक भाषा की 3 अलग अलग दर्शाई गई हैं और अक्षर बी वाले फलक के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, बी। तो देखिए इसमें क्या है, ए है एफ और ए क्या है बताइए, ए है डी और ए क्या है ए, ठीक है। ए ई है, ए क्या है सी और ए क्या है एफ, ए है डी अपना, ठीक है। ए है और ए है बी, ठीक है। अब आपको दिख रहे होंगे, यदि नहीं दिख रहे थे तो अब आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहे होंगे। जल्दी से बताइए बी के अपोजिट। यदि अपन बी के अपोजिट देख रहे होंगे तो बी में आपको केवल कहाँ कहाँ बी दिख रहा है, इसी में दिख रहा है बी, ठीक है, और किसी में है नहीं है। चलिए तो ए और डी 2 कॉमन वाली ट्रिक अपन कर लेते हैं, ठीक है। 2 कॉमन, 2 नंबर कॉमन रहते जो बचता वो एक दूसरे का मतलब ए डी और ए डी, तो बचा क्या एफ, यानी ऑप्शन नंबर क्या फर्स्ट और तीसरे वाले को लेकर अपन कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी एफ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्योंकि जो नंबर कॉमन रहते हैं उनको हटा देते हैं, जो बचते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये अपन को पता है, ठीक है। तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक पर जाइए और डीआर एग्जाम सर्च करके वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सब सारी जानकारी आपको वहीं पर मिलती रहेगी, कोई भी, ठीक है, कोई भी जैसी वैकेंसी आती है उसकी जानकारी आपको मिलती रहती है। उसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम डेट आता है कि आपके फॉर्म या एडमिट कार्ड निकलने चालू हो चुके, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।